हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे द वे ऑफ द वर्ल्ड, जो एक प्ले है, विलियम कॉन्ग्री द्वारा लिखा गया एक प्ले है। तो चलिए बात करते हैं। द वे ऑफ द वर्ल्ड इज ए रेस्टोरेशन कॉमेडी। द वे ऑफ द वर्ल्ड एक रेस्टोरेशन कॉमेडी है। इट वाज रिटन बाय द प्ले राइट विलियम कॉन्ग्री। इसको विलियम कॉन्ग्री, एक नाटककार के द्वारा लिखा गया है। ड्यूरिंग रेस्टोरेशन पीरियड के समय लिखा गया है, 1699 से 1700 के बीच में। एंड इट वाज पब्लिश्ड इन मार्च 1700, और इसको मार्च 1700 में पब्लिश किया गया था। द प्ले द वे ऑफ द वर्ल्ड इज ए 5 एक्ट प्ले। जो प्ले है द वे ऑफ द वर्ल्ड, एक 5 एक्ट का प्ले है। इट इज़ अबाउट 2 लवर, मिराबेल एंड मिलामेंट। ये 2 लवर मिराबेल और मिलामेंट के बारे में है। दे आर फाइंडिंग वे टू मैरी ईच अदर। ये दोनों जो है वो तरीका ढूंढते हैं शादी करने के लिए। एंड नॉट लूजिंग देयर इनहेरिटेंस। और अपना जो विरासत है, अपना जो प्रॉपर्टी है, उसको खोना नहीं चाहते हैं। द मेजर थीम्स ऑफ दिस प्ले आर लव्स, मैरिज, डिसीट, जस्टिस, ईटीसी। इस प्ले का जो मेजर थीम है वो है प्यार, शादी, डिसीट मतलब होता है छल, जस्टिस, ईटीसी। विलियम कॉन्ग्री वाज एन इंग्लिश प्ले राइट। विलियम कॉन्ग्री एक इंग्लिश प्ले राइट है। पोएट एंड पॉलिटिशियन, पोएट और पॉलिटिशियन थे। ही वाज बोर्न इन 24 जनवरी 1617, और इसका जो जन्म है वो 24 जनवरी 1670 में हुआ था। एंड डेड इन 19 जनवरी 1729, और इसकी जो मृत्यु है वो 19 जनवरी 1729 को हुआ था। हिज फादर बिकम ये लेफ्टिनेंट इन द आर्मी, एंड द फैमिली हैड टू मूव टू डबलिन आयरलैंड इन 1674। इसके पिता लेफ्टिनेंट बन जाते हैं आर्मी में, और इसके फैमिली को डबलिन मूव करना पड़ता है, जो आयरलैंड की राजधानी है, 1674 में। ही ग्रू अप इन आयरलैंड। ये आयरलैंड में बड़ा हुआ। अटेंडिंग द किलकेनी स्कूल एंड ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन, और ये अटेंड किए किलकेनी स्कूल और ट्रिनिटी कॉलेज जो डबलिन में है, वहाँ मतलब इन्होंने पढ़ाई की। एट बोथ स्कूल ही वाज क्लासमेट विथ जोनाथन स्विफ्ट। और ये दोनों स्कूल में, एक कॉलेज में जो ट्रिनिटी कॉलेज है और किलकेनी स्कूल है, यहाँ ये दोनों जगह इसका जो क्लासमेट जो था वो जोनाथन स्विफ्ट था, जिसका टाइम पीरियड ये है। कॉन्ग्री रिटर्न टू इंग्लैंड टू स्टडी लॉ आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद ये इंग्लैंड वापस लौट जाते हैं लॉ की पढ़ाई करने के लिए। ही इज़ बेस्ट नॉन फॉर हिज सैटेरिक कॉमेडी ऑफ मैनर्स प्ले सच एज द ओल्ड बैचलर, जो 1693 में पब्लिश हुआ था। ये अच्छे तरह से जाने जाते हैं, ये जो सैटेरिक, जो इसका आलोचक जिसने ये आलोचना किए हैं इस कॉमेडी में, कॉमेडी ऑफ मैनर्स जो एक प्ले है उसमें, वो सब हैं द ओल्ड बैचलर जो 1693 में, लव फॉर लव जो 1695 में पब्लिश हुआ, द वे ऑफ द वर्ल्ड 1700। हिज अदर वर्क्स यार मॉर्निंग ब्राइड 1697 में पब्लिश हुआ है। एंड जो लास्ट है वो है द डबल डीलर 1694 ईटीसी। अब इस प्ले के जो कैरेक्टर है, कुछ मेजर कैरेक्टर है, उसके बारे में है। मिराबेल द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ दिस प्ले एंड एक्स लवर ऑफ एराबेला। ये मिराबेल जो है एक्स लवर एराबेला का प्रोटोगोनिस्ट है इस प्ले का। मिसेस एराबेला जो है सी इज ये एक वीडो गर्ल है। एंड लेडी विस्फोर्ड डॉक्टर, और लेडी विस्फोर्ड की डॉटर है। फेनॉल जो है एंटागोनिस्ट इस प्ले का है। एंटागोनिस्ट मतलब एक तरह से विलन बोल सकते हैं, वो है इस प्ले का। एंड एराबेलाज हस्बैंड, और जो एराबेला का है वो अभी करंट में हस्बैंड है। एंड मारवुड लवर है, मारवुड का लवर है। मारवुड कौन है? मारवुड है फेनॉल्स लवर है, और लेडी विस्फोर्ड की बेस्ट फ्रेंड है। लेडी विस्फोर्ड ये वेल्दी, एक धनी ओल्ड विडो जो बूढ़ी विधवा है। एराबेलाज मदर एंड मिलामेंट्स आंट, और एराबेला की माँ है और मिलामेंट्स की आंटी है। मिलामेंट जो है वो लवर ऑफ मिराबेल है, ये मिराबेल की लवर है। फोएबल है, ही इज लेडी विस्फोर्ड सर्वेंट, ये लेडी विस्फोर्ड की सर्वेंट है, एक मेड सर्वेंट है। सम इवेंट्स हैपन बिफोर दिस प्ले बिगिंस। ये प्ले को स्टार्ट होने से पहले कुछ घटनाएं होती है। देयर इज ए गर्ल नेम्ड एराबेला हुज हस्बैंड हैड डेड।
एक लड़की है एराबेला नाम की, जिसका पति की मृत्यु हो गई है। आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड, इसके पति की मृत्यु के बाद एराबेला हैड ए रिलेशनशिप विथ ए मैन नेम्ड मिराबेल। जो एराबेला है वो मिराबेल नाम के एक आदमी से रिलेशनशिप बनाता है। एराबेला वॉज मैरिड टू फेनोल, एराबेला की जो शादी हो फेनोल के साथ करवा देते थे, बट मिराबेल वॉज अफ्रेड दैट एराबेला माइट गेट प्रेग्नेंट। बट जो मिराबेल है वो इस बात से डरता है कि एराबेला कहीं प्रेग्नेंट ना हो जाए। मिराबेल बिकम सिंगल आफ्टर एराबेला गॉट मैरिड, मिराबेल जो है वो सिंगल हो जाता है क्योंकि इसकी जो गर्लफ्रेंड थी एराबेला, उसकी तो शादी हो जाती है और वह सिंगल हो जाता है। एंड नाउ शी वांटेड ए फीमेल फ्रेंड, और उसको अब एक महिला मित्र की ज़रूरत थी। मिलामेंट इज द कजन ऑफ एराबेला, और मिलामेंट जो हो कजन है एराबेला की। एंड मिराबेल वांट्स टू मैरी मिलामेंट, और जो मिराबेल है वो शादी करना चाहता है मिलामेंट से, मतलब एराबेला की कजन से। बट ही नीड्स हर आंट्स परमिशन, बट उसको इसकी आंट्स, जो मिलामेंट की आंट्स है लेडी विस्फोट, उसकी परमिशन चाहिए थी। इफ़ ही मैरिज विदाउट परमिशन ही विल नॉट गेट 6,000 पाउंड ऑफ डॉरी। यदि ये बिना मंजूरी के, बिना इजाज़त के अगर ये शादी कर लेता है मिलामेंट से, तो एक तरह से डॉरी इसको नहीं, वो प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। जो मिलामेंट की प्रॉपर्टी है 6,000 की, वो इसको नहीं मिलेगा। मिराबेल स्टार्ट्स फ्लैटरिंग लेडी विस्फोट, अब ये मिराबेल जो है वो फ्लैटरिंग करना, चापलूसी करना लेडी विस्फोट का शुरू कर देता है। ड्यू टू फ्लैटरी लेडी विस्फोट फेल्ट दैट मिराबेल लाइक्स हर, अब फ्लैटरी के कारण चापलूसी जो करता है उससे लेडी विस्फोट को लगता है कि जो मिराबेल है वो इसे लाइक करता है। लेडी विस्फोट कम टू नाउ दिस ट्रूथ फ्रॉम हर फ्रेंड मार्वुड, अब इसका जो फ्रेंड है लेडी विस्फोट के जो फ्रेंड है, इसको इससे मतलब ये जो सच्चाई है मिराबेल को, उससे ही पता चलती है, वो आके इसको बताती है। आफ्टर नोइंग दिस लेडी विस्फोट गेट्स वेरी एंग्री, अब ये सब जानने के बाद लेडी विस्फोट तो गुस्सा ही जाएगी। एंड डिसाइड दैट, और वो डिसाइड करती है कि शी विल नॉट अलाउ, कि वो अलाउ नहीं करेगी मिराबेल टू मैरी मिलामेंट, कि मिराबेल को मिलामेंट से शादी करने के लिए अलाउ नहीं करेगी। वन नाइट बिफोर द प्ले स्टार्ट, से प्ले स्टार्ट होने से एक रात पहले मिराबेल गोज टू लेडी विस्फोट्स हाउस वेर ए पार्टी इज गोइंग ऑन, मिराबेल जो हो लेडी विस्फोट के घर जाता है जहाँ एक पार्टी चल रही होती है। विस्फोट्स इंसल्टेड मिराबल्स इन फ्रंट ऑफ ऑल द क्लब मेंबर्स, और जो विस्फोट्स है वो विस्फोट जो है वो मिराबेल को सभी क्लब मेंबर के सामने इंसल्ट कर देती है। बट मिराबेल वाज सैडेंड बाय द फैक्ट दैट मिलामेंट डिड नॉट से एनीथिंग टू हर आंट, बट मिराबेल को जो इस बात का दुख है कि मिलामेंट ने अपने आंटी को कुछ नहीं बोले। नाउ ही डिसाइड दैट ही विल प्लान, और वो डिसाइड करता है कि वो प्लान बनाएगा एंड गेट विस्फोट से अप्रूवल फॉर मैरिज, और विस्फोट को मैरिज के लिए मंजूरी लेकर रहेगा, वो ऐसा डिसाइड करता है। मिराबेल लियॉर्ड फॉयबल एंड गॉट हिम मैरिड टू हिज सर्वेंट, अब जो मिराबेल है वो प्लान ये बनाता है कि वो अपना एक सर्वेंट से, फॉयबल की जो विस्फोट की सर्वेंट है, उससे शादी करवा देता है। ही डज दिस बिकॉज फॉयबल नोज सम सेक्रेट अबाउट फेनोल, अब वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि जो फॉयबल है उसकी जो सर्वेंट है वो फेनोल जो उसका दामाद है उसके बारे में कुछ सेक्रेट जानता है, उसका कुछ रहस्य जानता है। इन द नेक्स्ट सीन मिराबेल एंड फेनोल प्लेइंग कार्ड्स, ये दोनों तो दुश्मन है लेकिन अभी साथ में कार्ड्स खेल रहे हैं नेक्स्ट सीन में। यहाँ जगह नहीं बचा था, भूल गए थे लिखने के लिए, और इस पेज में थोड़ा सा ओवर राइटिंग ज़्यादा है तो सॉरी। मिराबेल सेड दैट ही इज हैविंग एन अफेयर विथ मारवुड, अब जो मिराबेल है वो खेलते खेलते बोलता है फेनोल को कि उसका अफेयर है मारवुड के साथ। देन वन ऑफ मिराबेल सर्वेंट्स, तभी वहाँ मिराबल्स का एक सर्वेंट कम्स एंड टेल्स दैट विस्फोट इज गेटिंग मिलामेंट मैरिड टू सर रोलैंड, तभी वहाँ उसका एक सर्वेंट आता है और कहता है कि जो विस्फोट है वो मिलामेंट की शादी सर रोलैंड से करवा रही है। नो वन नोज दैट दिस इज ऑल मिराबल्स प्लान, अब ये चीज़ तो कोई नहीं जानता है कि ये सब मिराबेल का प्लान है। रोलैंड इज वन ऑफ हिज सर्वेंट, और जो रोलैंड है वो इसी का एक सर्वेंट है। एवरीथिंग इज गोइंग
वेल देन मारवुड कम्स टू नो अबाउट मिराबल्स प्लानिंग। अब सब चीज़ तो सही चल रहा था, बट मेरा मारवुड को किसी तरह से उसके प्लानिंग के बारे में पता चल जाता है। एंड सी सेड टू फेनोल, और ये अपने लवर जो है फेनोल उसको बता देती है अबाउट इट, इसके बारे में। दे बोथ डिसाइड टू ब्लैकमेल मिराबल। अब ये दोनों जो है वो मिराबल को ब्लैकमेल करने का सोचती हैं। मिराबल एंड विस्फोट दोनों को ब्लैकमेल करने का सोचते हैं ये सब दोनों। अदर साइड, दूसरी तरफ मिलामेंट एक्सेप्ट मिराबल मैरिज प्रपोजल। अब दूसरी तरफ जो मिलामेंट जो है वो मिराबल की मैरिज प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। एंड सी रिफ्यूजेज टू मैरी विलफुल, और जो है वो विलफुल से शादी करने से मना कर देती है। इधर सर रोलैंड से शादी करवा रहा था, तो जब वो तो उसका प्लानिंग था, जब प्लानिंग के बारे में पता चल गया तो विस्फोट तो उससे शादी तो नहीं करवाई। लेकिन अब एक विलफुल जो है, विलफुल एक इसका 40 साल का नेफ्यू है, आगे है। ही इज विस्फोट 40 ईयर्स ओल्ड नेफ्यू। ये 40 साल का एक नेफ्यू है विस्फोट का, उससे शादी करवा रही होती है। तो वो ये मना कर देती है और मिलामेंट जो है वो मिराबल से शादी के लिए मान जाती है। मारवुड एंड फेनोल गेट ऑल द सर्वेंट्स ऑफ मिराबल अरेस्टेड। अब जो मारवुड और फेनोल जो है वो मिराबल का जो सारे सर्वेंट है उसको अरेस्ट करवा देती है। एंड फेनोल सेड दैट, और फेनोल कहती है एराबेला एंड मिराबल हैड एन अफेयर इन पास्ट। और वो कहता है कि एराबेला और मिराबल का दोनों का अफेयर था पहले, क्योंकि ये पहले दोनों लवर थे। ही थ्रीटेंस टू टेल दिस टू द होल टाउन, और वो ये धमकी देता है कि ये बात जो है अफेयर वाला बात जो है वो पूरे टाउन में बता देगा। इन रिटर्न, इसके बदले में, ही आस्क फॉर हिज प्रॉपर्टी ऑफ विस्फोट, मिलामेंट एंड एराबेला। इसके लिए वो तीनों का प्रॉपर्टी, विस्फोट, मिलामेंट और एराबेला, तीनों के प्रॉपर्टी की डिमांड करता है। ठीक है, इसके बदले में मांगता है। मिलामेंट एग्री टू मैरी विलफुल। अब मिलामेंट जो है वो विलफुल से शादी करने, जो 40 साल का ये नेफ्यू था ना, उससे शादी करने के लिए रेडी हो जाते हैं। इसलिए रेडी हो जाते हैं रेडी हो जाती है क्योंकि ये सोचती है कि इसका तो प्रॉपर्टी बच जाएगा, टू सेव हर शेयर ऑफ द मनी। अपने जो शेयर का हिस्सा है, अपने प्रॉपर्टी का जो हिस्सा है उसको बचाने के। देन मिराबल कम फॉरवर्ड टू हेल्प लेडी विस्फोट एग्री टू द मैरिज। और मिराबल जो है वो आगे आता है हेल्प के लिए, और विस्फोट जो है शादी के लिए मान जाती है, मतलब एग्री हो जाती है कि ये दोनों का मिलामेंट और मिराबल का जो शादी है उसको करवा देने के लिए वो मान जाती है। मिराबल से दैट मारवुड एंड फेनोल यार हैविंग एन अफेयर। अब जो मिराबल है वो कहता है कि मारवुड और फेनोल का एक दूसरे के साथ अफेयर है। विस्फोट इज नॉट वेरी हैप्पी आफ्टर हियरिंग दिस न्यूज़। अब जो विस्फोट है वो ये चीज़ सुन के तो ज़्यादा खुश नहीं होती है। सी सेज ही हैड दिस सीक्रेट। वो कहती है कि तुम्हारे पास मतलब यही सीक्रेट था, यही जो रहस्य था वो यही था। देन ही सेज दैट एराबेला हैड मेड हिम ट्रस्टी ऑफ हर प्रॉपर्टी टू प्रिवेंट फेनोल फ्रॉम लिविंग एराबेला आफ्टर मैरिज। अब ये कहता है कि एराबेला को फेनोल छोड़ ना दे, इसके लिए उसने अपने प्रॉपर्टी का जो ट्रस्टी है वो मिराबल को बना दिया था। मतलब एराबेला ने अपना जो प्रॉपर्टी का ट्रस्टी है वो अपने एक्स लवर मिराबल को बना दिया था। ठीक है, ताकि ये बाद में आगे चल के फेनोल छोड़ ना दे इसको। ठीक है, ही टेल्स फेनोल दैट ही हैज़ नो राइट ओवर दिस प्रॉपर्टी। और ये जो है मिराबल वो कहता है फेनोल से कि अब तुम्हारे इस प्रॉपर्टी पे कोई अधिकार नहीं है। मारवुड एंड फेनोल्स प्लान फेल। और जो मारवुड है और फेनोल ये दोनों लवर हैं, इसका प्लान फेल हो जाता है। विलफुल गेट मिलामेंट एंड मिराबल मैरिड। और जो विलफुल है वो मिलामेंट और मिराबल की शादी करवा देते हैं। थैंक यू।